बहुजन सुखाए पर उतरी बसपा, क्या खत्म होगी सवर्णों की राजनीति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और जो फैसला इस बारी बसपा ने लिया है, निश्चित रूप से इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी के परिणामों में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। जिस तरीके से बहन मायावती ने तमाम उन चीजों को खंगाला, देखा, समझा, परखा और उसके बाद यह समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी को अब अपने जनाधार में फिर एक बार उसी 2007 से 2012 की सरकार में लौटना है, तो आखिर क्या कुछ कर दिखाना होगा, संगठन में क्या कुछ फेरबदल होना आवश्यक है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी का चिटका हुआ वोट बैंक फिर एक बार लौटकर बसपा को वो ताकत उत्तर प्रदेश में दिला पाएगा जिसको बहुजन समाज पार्टी की अब उम्मीद लगातार बनते हुए दिखाई दे रही है। क्या कुछ किया है वो तमाम चीजें एक के बाद आपके साथ साझा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय और कांचीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले कई और भी संगठन बनाए, जिस संगठन में वामसेफ के जरिए बहुजन समाज पार्टी के बनाने से पहले एक ऐसा संगठन माननीय और कांचीराम साहब ने बनाया जिस संगठन में तमाम देश के वो कर्मचारी जो दलित, आदिवासी, पिछड़े हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे तमाम कर्मचारियों को इकट्ठा कर कर वामसेफ का गठन किया, जो समाज के बीच जाकर समाज के तमाम समस्याओं का निवारण और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद माननीय और कांचीराम साहब को लगा कि इस संगठन के जरिए कहीं ना कहीं जो आंदोलन की भूमिका वो देश में नहीं की जा पा रही, या फिर बहुजन समाज को किस तरीके से उसका हक अधिकार मिलेंगे, वो रोड और रास्तों पर आखिर कैसे उतरेगा, आक्रामक तौर पर अपनी भूमिका कैसे इस देश के सामने रखेगा, इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद माननीय कांचीराम साहब ने DS4 की स्थापना की, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इस DS4 के मुताबिक बड़े पैमाने पर देश के अंदर आंदोलन हुए। बहुजन समाज की ताकत को बुलंद करने के लिए माननीय और कांचीराम साहब ने इस देश के अंदर जो DS4 के जरिए बहुजन समाज के बीच जो जनजागृति फैलाई, जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि देश में जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के दिन पर होती है, मतलब 14 अप्रैल 1984 को, उसके बाद इस आंदोलन को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए माननीय और कांचीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को जिस मुताबिक बनाया था, जिस सोच को लेकर निर्माण किया था, जिसका नतीजा वामसेफ में लंबे समय से काम करने के बाद DS4 बनाने के बाद बहुजन समाज पार्टी में नजर आया। माननीय और कांचीराम साहब ने इस देश की जातीय व्यवस्था को समझा, जिस जातीय व्यवस्था के जरिए इस देश के बहुजन समाज को, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को इन छोटी छोटी जातियों में बांटने का काम किया गया, जिसके कारण वो अपनी शक्ति निर्माण नहीं कर पा रहा, जिसके कारण उसकी समस्या लगातार बनी हुई है। माननीय कांचीराम साहब ने इन तमाम चीजों की स्टडी की, उसका गहन अध्ययन किया और उन्होंने कहा इस जातिवादी व्यवस्था ने हमें बांटा है, अब इसी जातिवादी व्यवस्था का हम फायदा उठाने का काम करेंगे, हम बहुजन समाज बनाएंगे। और बहुजन समाज बनाने से पहले माननीय कांचीराम साहब ने यह भी बात कही कि बहुजन समाज पार्टी बनाना आसान है, लेकिन बहुजन समाज को बनाना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस बेड़ा को माननीय और कांचीराम साहब ने अपने कांधों पर लिया और कहा कि अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। माननीय और कांचीराम साहब ने तमाम वो संकल्प लिए, मैं घर नहीं जाऊंगा, कोई परिवार नहीं बनाऊंगा, किसी भी तरीके कोई धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करूंगा और आजीवन अविवाहित रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसे तमाम बड़े कठोर संकल्प लेकर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जीवन के तमाम उस संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और उद्देश्य बनाकर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए निकल पड़े। और उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में लंबे समय तक काम किया। उत्तर प्रदेश में जब उन्हें लगा कि ये बात उत्तर प्रदेश में सफल हो सकती है, तकरीबन 650 जातियों को जोड़ा। उसके पहले माननीय कांचीराम साहब ने समझा कि इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट की तकरीबन 1500 जातियां हैं और उसके बाद 750 जातियां शेड्यूल ट्राइब की है।
और इसी के साथ साथ जब ओबीसी की बात आती है तो तकरीबन 3743 जातियां ये ओबीसी समाज से ताल्लुकात रखती है। कुल मिलाकर 6743 जातियों में ये जो बहुजन समाज बटा हुआ है, इस बहुजन समाज की तमाम जातियों को जोड़ना होगा, तब जाके हमारी बात बन पाएगी, हम इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना सकते हैं। और इसी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय कांशीराम साहब ने तकरीबन 650 जातियों को जोड़ा और जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार अपनी सरकार बनाई। 3 बारी की जो सरकार बहुजन समाज पार्टी ने बनाई, जिसमें इस देश के सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों को इस बात का अनुमान हो गया कि आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी इसी तरीके से अपने राजनीति को मजबूत करते रही तो वो दिन दूर नहीं जहां पर बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर अपनी सरकार बना पाएगी। और इसीलिए नतीजा भी ये देखने को मिला कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में तो 3 बार आ गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इस बढ़ते हुए जनाधार को लेकर जब सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों ने देखा, सवर्ण तबके ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी अब 2007 में सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ऐसे में सवर्णों का भी एक बहुत बड़ा झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ देखने को मिला और परिणाम यह आया कि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। मतलब यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के पहले भाईचारा कमेटियां बनाई। आपने बिल्कुल सही सुना, भाईचारा कमेटी बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया और जिसके कारण तमाम जो जातियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी की दलित तबके से खास तौर पर जुड़ी और दलित गठजोड़ तमाम जातियों से बना और ऐसा गठजोड़ बना जिस गठजोड़ ने बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार तक बना दी और इसी का सबसे बड़ा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिला। लेकिन 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी ने इस पैटर्न पर काम करना कहीं न कहीं कम कर दिया और समय के मुताबिक ये चीजें बंद भी होती दिखाई दी। लेकिन अब तकरीबन 13 सालों बाद बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की उस लाइन को फिर एक बार अपना लिया है। अब बहुजन समाज पार्टी तो कहती है कि हम सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मूल और जो बेस आप देखेंगे तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के तौर पर ही देखने को मिलता है। और कई बार बहुजन समाज पार्टी के जरिए नारे भी लगाए गए जिसमें तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और यहां तक कि ये भी देखने को मिला कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब है DS4, ये नारे बहुजन समाज पार्टी के जरिए लगाए गए। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के लोगों से पूछा जाता है तो वो इन तमाम नारों को लेकर अपने आप को अलग और अलहदा करते हैं। लेकिन ये भी एक इतिहास बहुजन समाज पार्टी का कहने की इन नारों से जुड़ा हुआ है। तो अब 2012 के बाद जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने इस भाईचारा कमेटियों को बनाने के काम को रोका था, अब उस काम को फिर एक बार करना शुरू कर दिया है। बहन मायावती के जरिए दिशा निर्देश कर दिए गए हैं कि अब जिला कमेटी के साथ साथ विधानसभा कमेटियों में भी भाईचारा कमेटियां बनाई जाएंगी, शामिल किया जाएगा, जिसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज से रखने वाली तमाम जातियों को जोड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी, जिसके कारण आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों में बहुजन समाज पार्टी एक सकारात्मक नतीजे लाकर दिखाएगी। अब यह फैसला बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से जो लिया गया है, जिसको लेकर बहन मायावती के माध्यम से लगातार सक्रियता वाली भूमिका उनकी देखी जा रही है, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। अब इस बात का इंतजार है कि इन भाईचारा कमेटियों से जो इतिहास में बहुजन समाज पार्टी को फायदा हुआ, वर्तमान में भी वो तमाम फायदा होना आवश्यक है और इसी मुताबिक इसी नजरिए से इस बार भी उन्हीं तमाम कमेटियों को बनाने का आदेश, दिशा निर्देश बहन मायावती के जरिए दिया गया है। भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के इन तमाम लिए गए फैसलों से क्या कुछ परिणाम निकल कर आते, इस बात का बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन इतिहास में जो सकारात्मक परिणाम देखे गए, इस बार उम्मीद की जा रही है इन भाईचारा कमेटियों से निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव नजर आएगा और इसके परिणाम भी निश्चित रूप से सकारात्मक ही देखे जाएंगे। तमाम खबर को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।